मुगल साम्राज्य के महान शासक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की जीवनी प्रस्तुत है। अकबर को भारतीय इतिहास में उनके उदार प्रशासन, धार्मिक सहिष्णुता और विशाल साम्राज्य के विस्तार के लिए अकबर महान के नाम से जाना जाता है। अकबर महान की जीवनी विवरण जानकारी। पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जन्म 15 अक्टूबर 1542, अमरकोट, सिंध। पिता हुमायूं मुगल बादशाह, माता हमीदा बानो बेगम। शासनकाल 1556 से 16 अप्रैल ई। उत्तराधिकारी जहांगीर पुत्र। प्रारंभिक जीवन और राज्याभिषेक 1542-1506। जन्म। अकबर का जन्म उस समय हुआ जब उनके पिता हुमायूं को शेरशाह सूर्य ने निर्वासित कर दिया था। प्रारंभिक वर्ष हुमायूं की मृत्यु के बाद मात्र 13 वर्ष की अल्पायु में 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलानौर में उनका राज्याभिषेक हुआ। संरक्षक। शुरुआत में उनके संरक्षक और सेनापति बैरम खान ने साम्राज्य का शासन संभाला, जिसने अकबर को राजनीतिक और सैन्य मामलों में मार्गदर्शन दिया। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1506। राज्याभिषेक के तुरंत बाद अकबर ने 5 नवंबर 1576 को एक हिंदू सेनापति, जो आदिल शाह सूरी का वजीर था, के नेतृत्व वाली अफगान सेना को पानीपत के द्वितीय युद्ध में हराकर दिल्ली और आगरा पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। यह उनकी पहली महत्वपूर्ण विजय थी। तो प्रशासन और विजय। बैरम खान का अंत 1560 ई में अकबर ने बैरम खान के प्रभाव से खुद को मुक्त कर दिया और अपनी व्यक्तिगत शक्ति स्थापित की। प्रशासनिक सुधार। उन्होंने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की, जो एक सैन्य और नागरिक प्रशासनिक ढांचा था। यह प्रणाली सैन्य अधिकारियों, मनसबदारों को रैंक और वेतन के आधार पर संगठित करती थी। प्रमुख विजय। उन्होंने मालवा, गोंडवाना, चित्तौड़, 1560, रणथंभौर, गुजरात, बंगाल, कश्मीर और कंधार सहित कई क्षेत्रों को मुगल साम्राज्य में मिलाया, जिससे एक विशाल और मजबूत साम्राज्य का निर्माण हुआ। धार्मिक नीतियाँ और सहिष्णुता। दीन-ए-इलाही 1500 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को मिलाकर एक नए पंथ, दीन-ए-इलाही की स्थापना की। इसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों के बीच सद्भाव और एकता लाना था। इबादत खाना 1575 में उन्होंने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना, पूजा का घर बनवाया, जहां विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ धार्मिक बहसें होती थीं। धार्मिक सहिष्णुता। उन्होंने 1576 में जजिया कर, गैर मुसलमानों पर लगने वाला धार्मिक कर को समाप्त कर दिया, जो उनकी धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक था। कला, साहित्य और वास्तुकला। नवरत्न। अकबर के दरबार में नवरत्न नामक 9 प्रसिद्ध विद्वान, कलाकार और दरबारी थे, जिनमें बीरबल, तानसेन, राजा टोडरमल, अबुल फजल और मान सिंह प्रमुख थे। वास्तुकला। उन्होंने फतेहपुर सीकरी जैसे भव्य शहरों का निर्माण किया, जहां बुलंद दरवाजा, पंचमहल और सलीम चिश्ती का मकबरा जैसी शानदार इमारतें हैं। साहित्य। उनके शासनकाल में फारसी, हिंदी और संस्कृत साहित्य का विकास हुआ। अकबरनामा अबुल फजल द्वारा लिखित और तुजुक बाबरी, बाबर की आत्मकथा का अनुवाद महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो अंतिम समय। अकबर का निधन 27 अक्टूबर 1605 को हुआ। उनका मकबरा आगरा के पास सिकंदरा में स्थित है। अकबर को न केवल उनकी सैन्य सफलताओं के लिए, बल्कि उनके दूरदर्शी और धर्मनिरपेक्ष प्रशासन के लिए भी याद किया जाता है, जिसने मुगल साम्राज्य को उसके स्वर्णिम युग में पहुंचाया।